आयरन बॉडी विथ हार्ट ऑफ अ लायन, मोहम्मद सिराज। भाई साहब क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने। ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है। देखिए आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे, जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है अंडर प्रेशर। भारत ने क्या कमाल का मैच जीता। देखिए आप जब सीनियर के शैडो से बाहर आते ना, तो आप इस तरह से कमाल करते। आप हमेशा उनके शैडो में रहेंगे, आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हैं। बाहर आए, शैडो से बाहर आए। रविंद्र जडेजा भी सीनियर के शैडो से बाहर आए, मोहम्मद सिराज भी सीनियर के शैडो से बाहर आए और हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। सीरीज इनके नाम अपने कर दिया और सीरीज को जिस तरह से बराबरी किया ना भारत ने, ये आखिरी दिन पे 25 दिन का खेल चला है। एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग नहीं है। टेस्ट क्रिकेट अभी भी जिंदा है और टेस्ट क्रिकेट की अपनी अलग जगह है। जो भी कहे आपको कि टेस्ट क्रिकेट खत्म होने वाला है, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। जरूर आपके पास कोई मैचेस आएंगे जहां पे बोरिंग लगेगी आपको टेस्ट मैच, लेकिन ज्यादातर गेंद और बल्ले का कंपटीशन रहेगा। वहां पे टेस्ट क्रिकेट हमेशा आपको जिंदा नजर आएगा। गेंद लहरा रही थी ओवल के मैदान में लगातार पहले दिन से आखिरी दिन तक। और ये जो कारनामा किया है भारतीय टीम ने, ये भारतीय टीम पता है क्या है? ये आउटसाइड नॉइज को नहीं सुनती है। आउटसाइड नॉइज ये आता है कि कुलदीप यादव को खिलाओ, पहले टेस्ट मैच से लेकर 5वें टेस्ट मैच तक नहीं खिलाया। क्या चाहती हैं कि हम बैटिंग डेप्थ की तरफ जाएंगे और उसी के पीछे जाके उसी को बैक करके वहीं पे सीरीज को बराबरी पे खत्म करके वहीं पे बताती है कि हम अच्छी टूरिंग साइड भी है। सो वेल डन टीम इंडिया। इंडियन टीम ये कहती है, अच्छा आप लोग न्यू बॉल के बारे में बात करते हो, नई गेंद लहरा रही है, हम नया बॉल भी नहीं लेंगे। 80 ओवर हो गई थी, नया बॉल नहीं लिया। वहां पे भी आउटसाइड नॉइस को एकदम दरकिनार करती है। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बैटिंग कराती है, करुण नायर को बैक करती है, साई सुदर्शन को बैक करती है। जरूर चीजें बदलती है, जो हमें बाहर से लगता है कि ये चीजें क्या बेहतर हो सकती है, लेकिन टीम मैनेजमेंट वहां पे जब होती है ना, या इंडियन टीम या कैप्टन, उन्हें ज्यादा पता होता है कि क्या चल रहा है। भाई साहब हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, हैट्स ऑफ टू प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से आज बॉलिंग कर रहे थे, मैं देख रहा था और मैं इतना खुश हो रहा था उस लड़के के लिए। मैं लास्ट मैच में भी बोला था कि उसे खिलाओ, इस मैच में भी वो खिला। वो डिजर्व करता है ये जो विकेट मिली है उसे दोनों इनिंग्स में, इतने क्रिटिसिज्म के बाद। क्योंकि देखिए आप गेंदबाजी करोगे, आप इंडिया को खेलोगे, क्रिटिसिज्म मिलना है आपको, लेकिन आप में फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। वो फाइटिंग स्पिरिट आपके पास है और काबिलियत भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये ईशांत शर्मा के मोल्ड वाला गेंदबाज है और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर इसके पास उतनी फिटनेस रही तो उससे भी ज्यादा काबिलियत लेके आता है, क्योंकि आउटस्विंग डालता है और गेंद को अंदर भी लेके आता है। तो वो जो काबिलियत है वो इस मैच में पूरी तरह से नजर आई और अपना कद एकदम से आखिरी टेस्ट मैच में, बीजीटी में भी अपना कद बड़ा किया था प्रसिद्ध कृष्णा ने, यहां पे भी अपना कद बड़ा किया। लेकिन व्हाट अ ग्रूलिंग टेस्ट मैच। मैं इतना एक्साइटेड हूं, ऐसा लग रहा है कि आई एम पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, वेरी हैप्पी एज वेल। लेकिन ये सीरीज की बात करेंगे पूरा। देखिए जहां से पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था ना, वहां से लेके आखिरी टेस्ट मैच हुआ, हमेशा ऐसा लगा कि भारतीय टीम ने ना लड़ना कभी नहीं छोड़ा। जरूर मौके गवाए, जैसे पहले टेस्ट मैच में 2 बार बैटिंग में कोलैप्स हुआ, वो 2 बार बैटिंग में कोलैप्स नहीं होता, वो मैच जीत जाते हैं। फिर बर्मिंघम में आए, बर्मिंघम में आके ना शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत पूरी दुनिया को दिखाई और अपने नाम पे ये मैच करके हिस्ट्री जड़ दी। बर्मिंघम में जो आज तक हुआ नहीं था, भारतीय टीम जीती नहीं थी, वहां पे जीते। फिर जब तीसरे टेस्ट मैच की बारी आई, अब वहां पे चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, तीसरा टेस्ट मैच आप हारते हो दोबारा, और फिर आखिर में आके ये जो टेस्ट मैच है, मुझे ऐसा लगा कि एक तो वो लॉर्ड्स वाला जो टेस्ट मैच भी है ना, वो मूवमेंट अगर हमें 200 रन भी नहीं बनाने थे, हम जीत सकते थे। हम वहां पे भी ऐसा था कि हम करीब है जीत के, लेकिन वो मैच हार गए। चौथा टेस्ट मैच तो खैर वो काबिलियत पे आ गया कि आपने डिफेंस कितना बढ़िया दिखाया और वो मैच लेके चले गए। जरूर कैचेस ड्रॉप हुए, जरूर इंग्लैंड ने भी इस टेस्ट मैच में ड्रॉप कैचेस किए हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो सीरीज में बराबर जो फाइट चली है वो काबिल तारीफ। यहाँ पे 5वें टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि भारत को और भी ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से जीतना था, क्योंकि उनका मेन जो एक प्लेयर है ना, जो 2 प्लेयर का काम करता है, बेन स्टोक्स, वो नहीं था। तो मुझे लगा कि यार ये टेस्ट मैच तो भारत जीतेगी, ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले। लेकिन आखिर तक आते आते ऐसा लगा कि इंग्लैंड ये गेम निकाल सकती है। उस तरीके का कैट एंड माउस वाला ये लड़ाई चली है। लेकिन अगर हम प्लेयर्स की बात करें ना, नंबर 4 पे हमें एक नया खिलाड़ी दिखा जो आने वाले कई सालों तक इस स्पॉट को अपने नाम पे करेगा, शुभमन गिल। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना इस सीरीज में।
अपनी कप्तानी के साथ साथ भी ना, और आज कप्तानी में स्पेशलिटी क्या थी, एक तो ऑफ स्टंप की जो बाहर की जो लाइन थी ना, वो गेंदबाजों ने डाली, वो बहुत बढ़िया तरीके से उसे कंट्रोल करते गए। लेग साइड पे हार्डली कोई गेंद थी, तो प्लान बहुत बढ़िया था। बीच में बाउंसर का भी इस्तेमाल, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन थी, जो फील्ड भी स्प्रेड की हुई थी, वो भी जबरदस्त था। तो उनकी जो कप्तानी भी है ना, वो और भी निखर के आएगी, लेकिन बल्लेबाजी जो निखर के आई है इंग्लैंड में, वो काबिल तारीफ, सील कर दिया वो नंबर 4 का स्पॉट। यशस्वी जायसवाल से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। जरूर गलतियां की लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, खास करके गलती की थी, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आप इस यंग लड़के को देखते हो, यार ये फ्यूचर का सुपरस्टार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ओपनिंग टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन वर्ल्ड क्रिकेट में। अब केएल राहुल ने भी ना 2 शतक जड़ दिए इस टेस्ट सीरीज में, कमाल के रन बनाए, और बहुत जिम्मेदारी लेके खेले, सीनियर खिलाड़ी। साथ ही में साई सुदर्शन, करुण नायर, मुझे लगा कि पैचेस में बहुत अच्छा खेले और बहुत ज़्यादा बेहतर करने की उनसे उम्मीद थी। लेकिन रविंद्र जडेजा, फिर मैं वो बात करूंगा, शैडो से, सीनियर के शैडो से बाहर आके अलग लेवल पे बैटिंग की, 500 से ज़्यादा रन बना दिए की सीरीज में। सो कमाल बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई है। यहाँ पे भी उनका रोल बहुत बड़ा था इस टेस्ट मैच में, जहाँ पे आप देखेंगे ना गेंदबाजी में सडनली मोहम्मद सिराज को जब आप देखते हो तो एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखते हो। 145 की स्पीड से ना जब आप गेंदबाजी करते हो, पांचवें दिन, पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन 145 की स्पीड आप डालते हो, इसका मतलब आपकी बॉडी लोहे की है और आपका जिस्म शेर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की है, पुश किया अपने आप को, गिर गए थे यार, घुटने पे थे, आखिरी में घुटने पे थे। उस तरीके का एफर्ट प्रसिद्ध कृष्णा ने आलोचना को साइड पर रख के फिर वो कमाल की गेंदबाजी की, विकेटें निकाली उनके अपने नाम पे। आकाशदीप से और बेहतरी की उम्मीद थी, लेकिन वो इवेंचुअली पीछे मुड़ के देखेंगे, ज्यादा बेहतर लाइन, ज्यादा बेहतर लेंथ, उस पर तवज्जो देना होगा। 10 विकेट उन्होंने भी निकाली थी एक टेस्ट मैच में जो बर्मिंघम में भारत ने जीता था। वॉशिंगटन सुंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव आए हैं बैटिंग में। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ना ये उसी मोल्ड का खिलाड़ी है जो रविंद्र जडेजा मोल्ड का खिलाड़ी है। लेकिन गेंदबाजी में ना मुझे लगता है कि अगर इन्हें बराबर मौका मिला तो ये रविंद्र जडेजा से बेहतर गेंदबाज बन के आगे जाके उभर आ सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा नॉर्मल जो टर्निंग टैग होती है उस पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बाकी एकदम छठे गेंदबाज का, पांचवें गेंदबाज का काम करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, ओवरसीज में। लेकिन इस गेंदबाज के पास ड्रिफ्ट है, रविंद्र जडेजा के पास इतना ड्रिफ्ट नहीं है जितना ड्रिफ्ट वॉशिंगटन सुंदर के पास है। वॉशिंगटन सुंदर ने जो लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में आउट किया था बेन स्टोक्स को, वो जो ड्रिफ्ट करके एलबीडब्ल्यू किया था, इतना ड्रिफ्ट कभी हुआ नहीं है इंग्लैंड में ओवरसीज गेंदबाज की तरफ से, ओवरसीज स्पिनर की तरफ से। तो उनके पास कुछ अलग है। ऑब्वियसली वो टर्न वाली जो गेंद है और ज्यादा बेहतर करते करते वो बेहतर होंगे। स्पिनर मेच्योरिटी आने में ना स्पिनर को थोड़ा टाइम लगता है, तो वो देखेंगे आप कि वो आगे जाके और ग्रो करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन ये आलोचना हुई भी है ना बहुत सारी टीम की। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ट्रांजिशन वाली टीम की पिछली कब, कौन सी बार इतनी आलोचना हुई जितनी ये भारतीय टीम की हुई है, मुझे नहीं याद है। स्पेशली वो भी ओवरसीज में जब आप जाते हो, जो इंग्लैंड का दौरा बहुत मुश्किल माना जाता है, साउथ अफ्रीका का दौरा मुश्किल माना जाता है, ऑस्ट्रेलियाई दौरा मुश्किल माना जाता है। ये मुश्किल दौरे में जब, और खास करके इंग्लैंड के मुश्किल दौरे में, अगर आपकी टीम जो सीनियर खिलाड़ी नहीं होते, राइट, उनके परफॉर्मेंस नहीं थे, लेकिन उनकी जो कमी होती है ड्रेसिंग रूम में वो खलती हैं, वो जब चीज़ें बदलती है, जब चीज़ें नए लड़के एक पोजीशन में सेट होना चाहते हैं और उसमें उनको वक्त लगता है, हमें वक्त देना पड़ेगा। इस टीम को हम वक्त नहीं देंगे ना तो बड़ी ज्यादती होगी। तो मेरा ये मानना है फैंस के लिहाज से भी, यार हमें थोड़ा सा इनसे सब्र दिखाना है। आकाशदीप अभी भी सीखेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी सीखेंगे, मोहम्मद सिराज, अब वो सीरीज से पहले बात हो रही थी क्या अब वो रोल अदा कर सकते हैं जब बुमराह नहीं खेलेंगे। और बुमराह की बात मैं अभी भी बहुत क्लियर हूं, अगर आप खेल रहे हो पूरा खेलो या फिर मत खेलो। यू कैन नॉट पिक एंड चूज, दिस इज इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट सर्वोपरि है, इंडियन क्रिकेट सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। बुमराह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पर पिक एंड चूज मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि टीम को चलाना बतौर कप्तान बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स ए टीम गेम। सिंगल में आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, टीम गेम में नहीं कर सकते। खैर, जब वो खेले बुमराह ने तब अपना इफेक्टिवनेस तो दिखाया है। सो उनकी एबिलिटी पे कभी भी कोई सवाल है ही नहीं। और ओवरऑल जिस तरह से ये फाइटिंग चली है,
इंग्लैंड की भी हमको तारीफ करनी पड़ेगी ना। हैरी ब्रुक ने जो शतक जड़ा वो काबिल तारीफ, जिस तरह से जो रूट ने बल्लेबाजी की है काबिल तारीफ, जिस तरह से बेन स्टोक्स ने दिखाया कि भाई अपनी पूरी बॉडी ऑन द लाइन लगा दीजिए, ये आपको करना ही है। वो इंजर्ड हुए, आखिरी मैच नहीं खेले, लेकिन आप जब खेलते हो तो आप पूरा खेलते हो। वो 9 ओवर का स्पेल लॉर्ड्स में डिफरेंस पैदा किया था एक साथ, वो जब आखिरी दिन था। आई थिंक लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू बेन स्टोक्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यस, वो हैंडशेक वाली बात उसको हम साइड पे करेंगे, तो यू हैव टू गिव हिम ऑल द रिस्पेक्ट। अब ये सीरीज ना किस लिए जानी जाएगी? ये सीरीज जानी जाएगी एक दृढ़ निश्चय के लिए, आपकी जो मेंटलिटी रहती है, जो आपकी मानसिकता रहती है, ज़हनियत, उसके लिए जानी जाएगी 2 खिलाड़ियों के दम पे। ऋषभ पंत, 6 हफ्ते के लिए आपको कहा गया डॉक्टर ने, यार आप को खेलना नहीं है, आपको क्रचेज़ में रहना है। उसके बावजूद भी वो बंदा फील्ड पे, ड्रेसिंग रूम से उतर के फील्ड पे आता है, अपनी टीम के लिए बैटिंग पे जान लगाने की कोशिश करता है। ज़रूर कुछ 17 रन ही जोड़ता है और अपनी बल्लेबाजी से जो पिछली बार जो रुकी थी इंजर्ड होने से पहले, लेकिन दिखाता है कि यार मैं मेरी टीम के लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। ये जानी जाएगी, जब पीछे मुड़ के ये सीरीज को देखेंगे, हाईलाइट्स आएगी, इस बंदे का नाम, ऋषभ पंत का नाम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा। और पूरी सीरीज भी जब बात की जाएगी तो इनके नाम से जानी जाएगी। क्रिस वोक्स यार पहली इनिंग में ही बाहर हो गए थे, पहली इनिंग में बैटिंग करने नहीं आए, सेकंड इनिंग में जब जरूरत पड़ी तो यार स्लिंग में आए बैटिंग करने। अनबिलीवेबल सीन्स थे। मैं मेरे बच्चे को, इमरान को, बाकायदा वो खेल रहा था अंदर, मैंने उसे बाहर बुलाया, मैंने कहा ये देख, दिस इज हाउ यू प्ले फॉर योर टीम, एंड इमरान वाज लिसनिंग, ही वाज एक्साइटेड। हालांकि वो बैटिंग उनका उनका मौका नहीं आया। वो रन जब ले रहे थे आखिरी गेंद पे, एटकिंसन, तो उन्हें वो जाना पड़ रहा था नॉन स्ट्राइक एंड पे, लेकिन द फैक्ट दैट वो आ रहे थे मैदान के अंदर और जान लगा रहे थे, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है यार। ये अपनी टीम के लिए, आप मुल्क की बात करते हो ना, मैं तो टीम की बात करता हूँ यार। अपनी टीम के लिए, अपने लड़कों के लिए, अपने टीममेट्स के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा देते हो, बॉडी ऑन द लाइन कर देते हो। इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती है। यू बोथ हैव माई रिस्पेक्ट, यू बोथ हैव वर्ल्ड्स रिस्पेक्ट। सो ये सीरीज में बहुत कुछ था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया कमेंट्री करने को भी। बहुत ब्रेक के बाद मैंने कमेंट्री की, बहुत मज़ा आया वीडियोस बनाने में भी। और इतना मज़ा आ गया ये देख के कि 2-2 की सीरीज पे बराबरी की भारत ने, और एक टेस्ट मैच इसमें ड्रॉ भी था। अगर वो नहीं आता ड्रॉ, तो जब भारत पीछे थी ना, तो सीरीज 3-2 पे ख़त्म होती, लेकिन 2-2 पे ख़त्म होना, ये मेरे हिसाब से भारत की जीत है, स्पेशली ट्रांजिशन पीरियड में। सो वेल डन टीम इंडिया, वेल डन शुभमन गिल, and well done team management too for backing your own thoughts and not listening the outside noise.